गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो है मैं तांडव परिवार में आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो परसेंटेज का 2 वीडियो आपको मिल चुका है और ये आज उसका तीसरा वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे। और आपको मैं अवगत भी कराना चाहता हूं, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो अलग अलग भर्तियां आती हैं तो आप अलग अलग बैच को प्रेफर करते हैं, इनका बैच ले लीजिए, वो बैच ले लीजिए। कुछ करना नहीं है दोस्तों, एक ही बैच से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। मतलब अगर आप परसेंटेज का ये टोटल सीरीज अगर आप देख ले रहे हैं तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि आप किसी का ये बैच लीजिए, वो बैच, जो भर्ती आ गई वो बैच लीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ मतलब अगर आप थोड़ी थोड़ी चीजें मार्केट से ले रहे हैं तो बार बार मार्केट जाना पड़ता है। लेकिन अगर एक ही बार लिस्ट बनाकर आप मार्केट का सामान उठा लीजिए तो बार बार जाकर आपका समय नहीं खराब होगा। मतलब ये हो गया दोस्तों कि आप पूरे परसेंटेज को अगर एक ही वीडियो में सारी चीजें पढ़ लेंगे तो आपको अलग अलग जगह जाकर ये प्लेटफॉर्म से लेकर ये प्लेटफॉर्म से ये चीजें नहीं देखने को पड़ेगी। तो सारा चीज आप इसी में देखिए दोस्तों। ये तीसरा यूनिट, चौथा, पांचवा, छठवा बहुत जल्द ही आपको सारे यूनिट मिल जाएंगे और आप शून्य से लेकर शिखर तक पहुंचकर बार बार नहीं देखना पड़ेगा, किसी भी एग्जाम को पास कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए इसके तीसरे यूनिट के जहां पर हमने आपको आयत, वर्ग, घन, घनाभ पर छोड़ा था वहां से हम लोग बातचीत करते हैं दोस्तों। तो मेरे भाई क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्वेश्चंस जो है बात कर रहा है आपसे, क्वेश्चंस कह रहा है कि जो स्थिति है आपके सामने ये है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 40 और 70% बढ़ा दिया जाता है। आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो मेरे भाई मैंने आपको बताया था कि अगर ये चीजें फ्रैक्शन में आता है तो हमें फ्रैक्शन के तरीके से लगाना चाहिए, और अगर ये वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ रही है, डायरेक्ट आ रही है, तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये फार्मूला हमने बताया था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इससे हम क्वेश्चंस को अगर ये चीजें डायरेक्टली बटे में ना देकर डायरेक्ट परसेंट दिया गया है तो तरीका सबसे अच्छा होता है। एसएससी सीएचएसएल ने 2018 में इस क्वेश्चन को उठाया मेरे भाई। तो देखिए आप यहाँ रख दीजिए, वृद्धि दोनों है 70 और 40, तो यहाँ रख देंगे आप 70 प्लस यहाँ रख देंगे आप 40 प्लस यहाँ पर 70 गुणे 40/100। तो मेरे भाई ये 2 0 से 2 0 कटेगा और ये हो जाएगा 110 और ये 7 चौका 28। तो आपका ये आंसर हो जाएगा कितना? 138%। कितनी छोटी सी बात एग्जाम में किया 2018 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते थे आप। अब मेरे भाई यही क्वेश्चंस अगर हम इस तरीके से ना लगाकर हम चाहे तो फ्रैक्शन मेथड से भी लगा सकते हैं। तो आप फ्रैक्शन मेथड को भी समझते रहिए और इस मेथड को भी समझते रहिए। फ्रैक्शन मेथड में अगर मेरे भाई बात करें तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर हमारा होता है क्या? क्षेत्रफल। मतलब लंबाई का अगर हम चौड़ाई में गुणा करते हैं तो मेरे भाई क्या आता है? क्षेत्रफल। तो आयत की लंबाई जो है 40% बढ़ा दिया जाए तो आप जानते हैं 40% का फ्रैक्शन जो होता है वो कितना होता है? 2/5। 40% क्या, आप 20% का फ्रैक्शन अगर याद है तो 40 आप तुरंत याद हो जाएगा। 20% 1/5 होता है तो 20 दूना 40, 2 गुना गया तो कितना हो गया? 2/5। तो पहले कितना था? ये 5 था, फिर 40% बढ़ गया, 5 का 40% कितना? 2। मतलब लंबाई पहले 5 थी, अब लंबाई कितनी हो गई? 7 हो गई। अब बात करें मेरे भाई चौड़ाई की। चौड़ाई 70% बढ़ा हुआ है तो 70% का फ्रैक्शन कितना होगा? 7/10। पहले 10 थी, अब कितनी हो गई? 17 हो गई। तो 10 बचे 50। पहले क्षेत्रफल 50 था, अब 17 7 119। अब क्षेत्रफल कितना हो गया? 119 हो गया। तो कितना बढ़ गया? आप कहेंगे सर 69 बढ़ गया। कितने से? 50 से। 1/50 2% होता है, 69/50 138% आंसर हो जाएगा। तो आपको मैंने 2 मेथड पे चर्चा की। एक हमने फार्मूला बेस्ड बताया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई पर 100 पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। एक हमने आपको बताया कि फार्मूला से हटकर मेरे भाई
ये अगर कभी फ्रैक्शन में आता है तो आप एज ए इसके बेसिक फार्मूले से भी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपको हमेशा देखना चाहिए कि चीजें फ्रैक्शन में दी गई हैं कि बिना फ्रैक्शन में। ये बिना फ्रैक्शन में भी तो यूज कर सकते हो, हमने बता भी दिया। अच्छा, इससे लगाओ चाहे इससे लगाओ, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं भैया। ये आपका अगला क्वेश्चन है, यदि वर्ग की आयत के बाद हमने बताया कि क्वेश्चन वर्ग से भी पूछा जाता है। FCI एग्जाम में 2013 में क्वेश्चन आया, वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए। तो अब मेरे भाई मैंने आपको दो बातें बताई, एक हमने बताया फ्रैक्शन मेथड, एक हमने आपको बताया फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो और हमने ये बताया कब हमें फ्रैक्शन लगाना चाहिए, कब हमें फार्मूला लगाना चाहिए। तो अब तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कि सर हम यहाँ क्या लगाएं। अब देख रहे हैं 10% है, ना कि 16 से 2/3%, 33 से 1/3% या 8 से 1/3%, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा कितना है 10%। अगर 10% है तो सीधा फार्मूला लगाइए 10 + 10। हाँ, आप कह सकते हैं कि सर इसमें दोनों तो 10 नहीं दिया गया है, लेकिन भैया वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, मतलब वर्ग में 2 बार एक ही बात होती है। तो 10 10 20 और ये हो गया 1 20 1 21। करेक्ट आंसर कितना आ गया मेरे भाई 21%। मौखिक कर सकते हो पेपर में सॉल्व। अब बार बार यही क्वेश्चंस पेपर में आ रहा है तो बार बार आपको अलग अलग बैच क्यों लेनी किसी की। हाँ, जब आया भर्ती नया बैच ला दिया, जब आया भर्ती नया बैच ला दिया। अरे कुछ करना ही नहीं है, आप प्रीवियस क्वेश्चंस लगाओ, कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। बार बार मार्केट जाना छोड़ो, एक ही बार फुल पैकेज पढ़ो, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। और सारा चीज फ्री में मिल रहा है, काहे बैच लेके परेशान हो, सारा कंटेंट फ्री में मिल रहा है। तो इस तरीके से आप इसमें मेहनत करिए, जितना मैं कह रहा हूँ बस उतना करिए, नौकरी आपके कदमों में होगी। बस आप इस पर मेहनत करते जाओ, इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार लगाते जाओ, और क्वेश्चंस की स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। स्पीड जितना अच्छा होगा उतना अच्छा क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। तो अब मेरे भाई अगर बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन हमारे सामने ये है, एसएससी सीजीएल ने 2017 में क्वेश्चन उठाया और थोड़ा सा घुमाने का काम किया सीजीएल ने। वर्ग की भुजा को k% बढ़ा दिया जाए तो उसमें वृद्धि हो जाती है 69% की। तो मेरे भाई जैसे हमने 10 पे किया तो 10 10 20 10 × 10 = 21 आया। अगर 20 रहता तो 20 + 20 20 × 20 44 आता। अगर 30 रहता 30 + 30 60 30 × 30 × 30 3 × 9 69 69% आपका आंसर होता। तो 69% आना चाहिए। तो आप ऐसे सोचिए 69% किस पर आएगा, 10%। अब 10% है तो 10 पे तो आपने देखा कि 21 आता है, 20 पे आपने देखा 44 आता है, 40 पे आप देखे 96 आता है, तो 30% पे आपका कितना आता है 69%। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 30%। अब आप ये सोच रहे हो कि कैसे हम जानेंगे 30 होगा। बिल्कुल सही बात है, कैसे जानेंगे आप मेरे भाई, जब भुजा है तो 2 ही बार लगेगा। और आप ऐसे पढ़िए तो 10 का तो 20 से जाता है ना, बहुत दूर है। 20 का तो 40 से जाता है, बहुत दूर है। 40 का 80 ज्यादा चला जाता है। 30 से 30 30 60 30 से संभावना है, तो 30 को ही एक बार आप कर लीजिए चेक। 30 + 30 + 30 × 30/100। अब आप 2 0 से 2 0 को काटेंगे तो आपका करेक्ट आंसर कितना आएगा 69%। तो वही कह रहा है क्या रखें 69 आ जाए, तो आप कहेंगे बिल्कुल हम 30 रखेंगे 69 आ जाएगा। कितना रखेंगे 69 आ जाएगा 30। तो वर्ग का क्वेश्चन भले ही सीजीएल ने 2017 में पूछा, लेकिन क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन वेरी सिंपल था, बहुत साधारण था। तो आप समझ पाए होंगे कि इस तरीके से साधारण था। तो आइए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए घन का क्वेश्चन, हमने आयत, मैंने कहा ना मैं फुल पैकेज दूंगा। फुल पैकेज का मतलब है मैं किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। अगर कोई क्वेश्चन लेटेस्ट 2023 में नहीं आया है तो मैं उसको 2022 2021 2020 2017 तक का उठा के मैं करवा दूंगा। मतलब मैं आयत भी कराऊंगा, वर्ग भी कराऊंगा, घन भी कराऊंगा, घनाभ भी कराऊंगा, वृत्त भी कराऊंगा, गोला भी कराऊंगा, शंकु भी कराऊंगा, बेलन भी कराऊंगा। जो जो पॉसिबिलिटीज है पेपर में सब मैं कराऊंगा, जिससे आपको दोबारा इस चीज को कभी ना पढ़ना पड़े। जब भी पढ़िए एक ही वीडियो से पढ़ लीजिए, सारी चीज क्लियर है। अलग अलग बैच लेने की, अलग अलग जगह से क्वेश्चंस करने की कुछ जरूरत नहीं।
बस इसी को करना है मेरे भाई, और कुछ मत करिए आप। किसी घन की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है, घन के आयतन में कितने % का प्रभाव पड़ेगा। तो मेरे भाई कुछ लोग तो यहाँ ये नहीं समझ पा रहे हैं कि घन होता क्या है या घन का आयतन क्या होता है। तो घन का आयतन आपको सबसे पहले जानना होगा। तो घन का आयतन जो होता है वो होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन कितना होता है मेरे भाई, भुजा क्यूब। अगर भुजा का मान ये है तो ये क्यूब। अब आप कह सकते हैं सर घन कैसे होता है, तो देखिए ये है घन, ये आपका घन है। कुछ लोग नहीं परिचित होंगे घन ही क्या है, तो ये घन है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसी को घन कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 सतह होते हैं। कितने सतह, 6। तो घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, मगर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई तीनों एक ही होता है, इसलिए क्या हो जाता है, a क्यूब हो जाता है। तो अब मेरे भाई हमने जो ये फार्मूला आपसे बताया था x + y + xy/100, ये फार्मूला तो सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों पे लगता है। मतलब आयत में इसलिए लग गया क्योंकि आयत में लंबाई चौड़ाई होती है, वर्ग में इसलिए लग गया क्योंकि वर्ग में भी वो लंबाई चौड़ाई होती है, लेकिन घन में तो 3 भुजा होती है। लगाओगे कैसे, 3 भुजा का मामला ये हो गया कि 3 में भी लगा सकते हो, लेकिन 3 में कैसे लगाना पड़ेगा समझो, मैं बता रहा हूं ध्यान से। 3 में ऐसे लगाएंगे कि पहले 20, सब 20 है, यह सब भुजा बराबर है, तो 2 बार आप लगा देंगे 20, 20 + 20 + 20 गुणे 20/100। तो मेरे भाई इससे आपका आ जाएगा 44। फिर अगली बार 44 को 20 के साथ लगाओगे, 44 + 20 + 44 गुणे 20/100। तो ये आ जाएगा आपका 8, ये आपका हो गया 6472.8। अब मेरे भाई क्या इसकी रिक्वायरमेंट थी, क्या हमें ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड जो है यहां पर ये चीजें थोड़ी सी लॉन्ग हो गई मेरे लिए। क्योंकि अब आप कह सकते हैं सर हम इसी पैटर्न पे हमेशा लगा रहे थे, हम इसी पैटर्न पे लगा लेते हैं। नहीं यार, ये नहीं करना है, सब इसी पैटर्न पे लगा रहे हो, इसको भी इसी पैटर्न नहीं लगाना है। हर क्वेश्चंस के लिए अगर कोई उससे शॉर्ट तरीका है तो वो यूज करो, क्योंकि अगर तुम वो तरीका नहीं यूज करोगे तो कोई बंदा यूज कर लेगा और वो तुमसे आगे निकल जाएगा, और यही नहीं होना है। कोई ना यूज कर पाए, आप ही यूज करेंगे उसको, ऐसा काम आपको करना है। तो देखो मेरे भाई, अब आपको इसको फ्रैक्शन पे आइए। 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है मेरे भाई, 1/5 होता है। अगर 20% का फ्रैक्शन 1/5 हुआ, इसका मतलब पहले 5 रहा होगा, फिर 1 बढ़ गया तो कई हो गया 6 हो गया। पहले 5 रहा होगा, फिर 1 बढ़ गया तो कई हो गया 6। और घन में 3 बार होता है, एक क्यूब वाले का मतलब है 3 बार। कितनी बार, 3 बार। मतलब पहले 5 था 6 हो गया, पहले 5 था 6 हो गया, पहले 5 था 6 हो गया। ऐसा हम कितनी बार करेंगे भैया, 3 बार करेंगे, क्योंकि घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, 3 बार होता है। अब अगर इसको आप करेंगे 5 × 25 = 125 हो जाएगा, 6 × 36 = 216 हो जाएगा। मतलब पहले आयतन 125 था, अब आयतन 216 हो गया, तो आयतन बढ़ा कितना, 91 बढ़ा। 125 से 216 हुआ, कितना बढ़ा, 91 बढ़ा। कितने से बढ़ा, 125 से बढ़ा। गुणे क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए, 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 पंचवा 125 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 0.8 आएगा, गुणा कर देंगे आ जाएगा 72.8। यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि ये लॉजिक इस क्वेश्चन के लिए क्या है, बहुत बेटर है। तो जब 2 स्टेप से आगे बढ़े क्वेश्चन, 3 स्टेप, कोई भी ऐसा फार्मूला का सवाल पूछे जो 3 स्टेप का हो, तो आपको ये लगा देना चाहिए। कोई फ्रैक्शन हो तब भी ये लगा देना चाहिए। और अगर कोई सिंपल सा नंबर हो तो x + y + xy/100 लगा देना चाहिए। तो या फिर उसमें भी आप इसको लगाना चाहते हैं तो इसको लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगले क्वेश्चंस पे आप खुद देखिए, आप खुद समझिए कि आप क्या लगाना चाहिए और आप क्या लगा के जल्दी आंसर बता सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घन की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाता है, उसके सतही क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी।
उसके सतही क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाता है, उसके सतह के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। If A is to Q is to increased by 50%, then by what percent will be surface area increase? उसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज करेगा। अब मामला ये है यार कि उसका सतही क्षेत्रफल कितना यूज करेगा, कितना बढ़ेगा। ये देखने के लिए सतही क्षेत्रफल का फार्मूला आपके पास होना चाहिए, और सतही क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6a²। सीएसएसएल ने 2018 में पूछा है क्वेश्चन। अब आपको 6a² होता है। 6a² का मतलब ये हो गया कि 6 तो कांस्टेंट वैल्यू है। 6 कैसी वैल्यू है? 6 एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर 6 कांस्टेंट वैल्यू है मेरे भाई, तो इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब 50% का मतलब हो गया 1/2, मतलब 2 था तो कई हो गया 3, कई बार 2 बार, 2 दूना 4 से कई हो गया 9, कितना बढ़ा 5, कितने से 4 से, गुणे 100 कर दीजिए, आ जाएगा 125%। करेक्ट आंसर कितना होगा मेरे भाई? 125%। ये ऑप्शन आप 125 बना लीजिए। कितना आंसर हो जाएगा? 125% करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपको मिलेगा 125%। तो अब मेरे भाई यहाँ ऑप्शन में थोड़ा सा शायद इनकरेक्ट टाइपिंग हो गई होगी। तो करेक्ट आंसर कितना मिलेगा आपको? 125%। तो आप कह सकते हैं सर 2 बार क्यों लगाए? आयतन का फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, लेकिन सतही क्षेत्रफल का फार्मूला 6a² होता है, मतलब 2 ही बार तो लगाना पड़ेगा, तो इसलिए 2 बार लगाया गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं सर। ये आपका अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मेरे भाई घनाभ का है। घन और घनाभ में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक घनाभ आकार वाले कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को क्रमशः 10%, 20% और 50% बढ़ा दिया जाता है। उसके आयतन में होने वाले प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। आयतन में होने वाला परिवर्तन पूछ रहा है। अब देखिए मेरे भाई ये 3 चीज है, 10, 20, 50। तो आपको फार्मूला को नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि घनाभ क्या है, घन और घनाभ में डिफरेंस क्या है, घन और घनाभ में अंतर क्या है। तो मेरे भाई घन और घनाभ में ये डिफरेंस है कि घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन घनाभ में ऐसा नहीं होता है। देखिए ये जो है ये घन है, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं क्या है? बराबर है। लेकिन ये घनाभ है। ईंट जो होता है वो घनाभ आकार का होता है। ईंट किस आकार का होता है? घनाभ आकार का। ना तो उसकी लंबाई, ना तो चौड़ाई, ना तो ऊंचाई क्या होती है? बराबर होती है। तो मेरे भाई घनाभ से आपको काम है, इससे इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है? अलग होती है। अब सीधा आप फ्रैक्शन मेथड लगाइए। ये 10% है, 10% मतलब होता है 1/10, 20% है मतलब इसका 1/5, 50% है इसका मतलब 1/2 होगा। तो मेरे भाई ये 10 से कितना हो गया? 11 हो गया। ये 5 से कितना हो गया? 6 हो गया। और ये 2 से कितना हो गया? 3 हो गया। 2 पंचे 10, 100 और 6 18, 18 198। 100 से कितना हो गया? 198। मतलब बहुत सरल है यार, कुछ भी नहीं है, मैथ में कुछ नहीं है। अगर लोग बता रहे हैं कि नहीं बहुत टफ है, बहुत टफ है, तो बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं है। आप 2 महीने तांडव सीरीज को देखिए, 2 महीने तक देखिए। परसेंटेज, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि, हर चैप्टर में डाल दूंगा। और 2, 2.5, 3 महीने आप इस सीरीज को देखिए, आपको लगेगा कि मैथ कुछ नहीं है। मैं 20 में 20 ला सकता हूँ, 50 में 50 ला सकता हूँ। और इसके लिए मुझे किसी सीरीज पर नहीं जाना है, किसी बैच पे नहीं जाना है, कोई बैच चल रही है उस पर नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। तो ये देखिए 100 से 198 हो गया, बेसिक सी बात है। 100 पे जितना आगे होता है उतना परसेंट होता है। 100 से कंपेयर करने पे 98 आया तो आपका परसेंट कितना हो गया? 98%। करेक्ट आंसर कितना हो गया? 98%। एसएससी एमटीएस ने 2017 में क्वेश्चन उठाया। कितना अच्छा क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन था। तो एक घन है, घनाभ है मेरे भाई।
अभी आ जाता है वृत्त से क्वेश्चन। एक वृत्त का व्यास 75% बढ़ाने पर परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? वृत्त का व्यास, तो यहां कुछ चीजें देखिए भाई, फार्मूला थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, मेंसुरेशन आपका थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। नहीं क्लियर है तो मैं जितना यहाँ रिक्वायरमेंट है, जितनी यहाँ जरूरत है उसको मैं बताता चल रहा हूँ। सीजीएल ने 2014 में क्वेश्चन पूछा था, वृत्त का व्यास 75%, व्यास का मतलब होता है त्रिज्या का 2 गुना। आइए मैं सबसे पहले आपको वृत्त से परिचित कराता हूँ और वृत्त के व्यास से परिचित कराता हूँ क्या होता है। तो मेरे भाई ये है वृत्त, ये वृत्त है, और जो वृत्त के जिस पॉइंट से हम गोला प्रकार चलाते हैं, जैसे हम किसी पॉइंट पर रख के ही तो गोला करते होंगे, जिस पॉइंट पर रख के गोला करते हैं वहां से यहां तक की जो दूरी है उसी को हम कहते हैं आर। क्या कहते हैं? आर, त्रिज्या। मतलब ये चाप की जो लंबाई होती है वही क्या होती है? त्रिज्या। और दोनों तरफ की त्रिज्या को ले लें तो वही हो जाता है व्यास। तो r और r मिलकर कई r हो जाता है 2r। मतलब अगर त्रिज्या r है तो व्यास 2r होगा, त्रिज्या का 2 गुना होगा। किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी भुजा और सबसे बड़ा माप जो होता है उसी को क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। तो सबसे बड़ा जो माप होता है उसी को क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। तो अब देखिए कह रहा है एक वृत्त का व्यास, तो मेरे भाई व्यास जो होता है 2r होता है। अभी हमने आपको बताया व्यास कितना होता है? 2r होता है। और जो परिधि होती है वो 2πr होती है। परिधि कितनी होती है? 2πr होती है। तो कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है परसेंटेज में उससे कोई मतलब नहीं होता। तो r पाई से पाई कट गया तो जो 2r था वही हमारा 2r आ गया। मतलब जितना परिमाप होगा उतना ही, जितना वृत्त का व्यास होगा उतना ही परिमाप होगा। अगर व्यास 75% बढ़ जा रहा है तो परिमाप भी कितने परसेंट बढ़ जाएगा? 75%, क्योंकि 2r भी है 2r भी है। देख रहे हैं कितना सरल है, विद इन 2 सेकंड का क्वेश्चन है। मतलब यार बहुत सरल है मैथ, बिल्कुल कुछ समझना है, मतलब बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होना, बहुत आसान है, बहुत नॉर्मल है, बस थोड़ा सा मेहनत आपको करना है। अब मेरे भाई अगर हम इसकी बात करें, अगला क्वेश्चन देखिए, वृत्त के बाद आपका गोला का आ गया। सारा मैं कराऊंगा, बिल्कुल मैं बताया हूं आपको, कोई भी चीज छोड़ने वाला नहीं हूं। एक गोले की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाती है। गोले की जो त्रिज्या है उसको 10% कम कर दिया जा रहा है, तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी? अब मेरे भाई यहां आप सबसे ज्यादा ये कंफ्यूज है कि सर गोला क्या? आई डोंट नो गोला, मैं नहीं जानता सर्कल क्या है। मतलब वृत्त जो है वो मैं जानता हूं, वृत्त आपको जो वृत्त और गोला में डिफरेंस सबसे पहले जानिए। वृत्त जो होता है मेरे भाई वो आपका होता है जैसे चूड़ी है ना, चूड़ी वृत्त है, वृत्त में कोई चीज स्टोर नहीं हो सकती। और जो आपका एक गोला होता है, गोला में चीजें स्टोर की जा सकती हैं। गोला है तो उसमें चीजें स्टोर होगी, उसमें कोई चीज रखा जा सकता है, लेकिन वृत्त में नहीं रखा जा सकता। जैसे चूड़ी है, चूड़ी में कुछ रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते। क्या? अच्छा, चूड़ी में प्रेम रख सकते हैं? अरे गधा, चूड़ी में प्रेम कैसे रखोगे? चूड़ी पहने रहेंगे तो तुम्हें प्रेम हो जाएगा, देखने में मुंह से रहता हो, ऐसा नहीं। तो अगर गोले की त्रिज्या में 10% की क्या कर दी जाती है? कमी कर दी जाती है। तो गोले की त्रिज्या में अगर 10% की कमी कर दी जाती है तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी? तो भाई गोला और वृत्त में इतना फर्क है, गोला में कोई चीज स्टोर होता है, तो गोले का आयतन अगर पूछ रहा है तो आयतन का फार्मूला जानना होगा। अब आप कहेंगे सर अगर आयतन का फार्मूला ही हमको जानना है तो क्यों ना मैं जो है x प्लस वाई लगा लूं। अरे मेरे भाई x प्लस वाई भी लगाने के लिए तो जानना ना पड़ेगा कितनी बार लगाओ। अब घन में तुम x प्लस वाई लगा दोगे तो आएगा नहीं, 3 बार लगाना पड़ता है। वैसे मेरे भाई गोला में भी 3 बार लगाना पड़ेगा, फार्मूला बताएगा। अगर क्यूब है तो 3 बार, स्क्वायर है तो 2 बार। तो देखिए गोले का आयतन जो होता है वो आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन क्या होता है मेरे भाई? 4/3 पाई आर क्यूब। इसको आप याद करेंगे तो परसेंटेज के साथ साथ गोला का भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो गोले का आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब मेरे भाई
4/3 पाई से तो कोई काम ही नहीं है यार। दिस इज कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू से परसेंटेज में कोई मतलब नहीं होता है। तो अब आपसे सिर्फ मतलब किससे है, आर क्यूब से। मतलब हम कितनी बार चीजों को लगाएंगे, तो आप कहेंगे सर 3 बार चीजों को लगाएंगे क्योंकि ये क्यूब है। तो 10% मतलब क्या होता है, 1/10। 10% का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 1/10 होता है। इसका मतलब ये है कि 10 था तो कम हो गया 10%। 10 का 10% कितना, 1 कम हो गया तो कई हो गया 9। 10% कम हो गया मतलब 10 से 9 हो गया। कई बार हुआ, 3 बार हुआ। 10 दाम 14 1000, 9 9 81 9 729 कम हो गया, 729 हो गया। 729 हो गया तो कितना कम हुआ, तो आप कहेंगे सर 271 कम हुआ। कितना कम हुआ, 271 कम हुआ। मतलब 1000 था 729 हो गया, 271 कम हुआ। कितने से, 1000 से गुणे 100 कर दोगे, 2 0 से 2 0 काट दोगे, 1 0 से 10 लगा दोगे, करंट आंसर कितना हो जाएगा, 27। तो किसी भी चीज को जानने के लिए ये सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि मैं उसका फार्मूला लगाऊं। क्या करें, फार्मूला लगाएं। तो 1000 से 729 हो गया, कितना कम हो गया, 27.1 कम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं सर। ये क्वेश्चन है, यदि गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए, एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा और 2022 में, और वही 10% कम हमने कराया, 10% बढ़ा दिया गया। मैंने कहा था ना मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, ना तो मैं कम को छोड़ूंगा ना तो मैं ज्यादा को छोड़ूंगा। कम वाला भी कराऊंगा, ज्यादा वाला भी कराऊंगा, एक को टाइप छोड़ूंगा नहीं जिससे आने वाले एग्जाम में आपको इसके अलावा कुछ ना पड़ना। तुम पूरा सीरीज देख लोगे, आप यकीन करेंगे कि सर इसके अलावा हमको कुछ पढ़ना ही नहीं था, मैं बिना मतलब यहाँ वहां भटक रहा था। तो 10% बढ़ा दिया जाए, मतलब 10 से 11 कर दिया जाए, कितनी बार, 3 बार। अभी मैं बता लो गोले क्या है, क्यूब लगता है, तो मेरे भाई 1000 से 1331 हो गया। कितना बढ़ गया, 331 बढ़ गया। कितने से बढ़ गया, 1000 से बढ़ गया। गुणे 100 लगाना है सर, 2 0 से 2 0 कटा, 1 0 से दशमलव यहाँ चला गया, करेक्ट आंसर कितना हो गया, 33। अब क्या कभी गोले का क्वेश्चन आएगा आप फंस जाएंगे, कम का आएगा फंस जाएंगे, ज्यादा का आएगा कब फंस जाएंगे, बिल्कुल नहीं फंसेंगे। चाहे वह वृत्त हो, चाहे गोला हो, चाहे आपका घन हो, घनाभ हो, वर्ग हो, आयत हो, सब के जो क्वेश्चन बन सकते हैं सब मैं डाल दे रहा हूं। अगर मैं एक एक क्वेश्चन कहां कहां आया है डालूं तो एक एक क्वेश्चन तो 10-10 जगह आए हुए हैं, इतने ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो रिपीटेड क्वेश्चन लगाओ, पेपर पास करना है। कोई आदमी ये प्रैक्टिस सेट आपको दे रहा है कि नहीं, ये प्रैक्टिस सेट लगाओ, इसमें से फंस जाएगा कि ये नहीं हमको मत घुमाइए भैया, प्रैक्टिस सेट में नहीं लगा सकता, मैं प्रीवियस लगाऊंगा क्योंकि मैं देखा हूं 2021 का क्वेश्चन 2022 में रिपीट हुआ, 2022 का 23 में रिपीट हुआ, क्यों मैं आपकी बात पे यकीन करूं, मैं प्रीवियस लगाऊंगा बस, है ना। तो अब मेरे भाई एक क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ एसआई ये 3 अक्टूबर 2023 को एक क्वेश्चन पूछा। अभी नवंबर चल रहा है, अक्टूबर में क्वेश्चन पूछा गया। अब तो नहीं कहोगे सर क्वेश्चन नहीं दोहराया जा रहा है, अब तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल सही बात, आप कहेंगे क्वेश्चन तो दोहराए जा रहे हैं। दोहराए नहीं तेहराए 5 बार 8 बार 10 बार पूछे जा रहे हैं सर। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस लगाऊंगा, किसी की बात पर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ प्रीवियस लगाऊंगा। बिल्कुल ये सब कुछ देख के आपको तो यकीन हो रहा होगा ना। एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, त्रिज्या 2 गुना मतलब पहले R1 रहा होगा, अब R2 हो गया, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जरा गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला समझो। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला मेरे भाई होता है 4πr²। क्या होता है, 4πr²। अगर 4πr² होता है तो 4π से तो कोई मतलब नहीं,
सिर्फ आर स्क्वायर से मतलब है। मतलब ये हो गया कि हमको 2 बार करना है। पहले आर 1 था तो आयतन 1 रहा हो, आर 2 हो गया तो 2 दूना 4 हो गया। कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। कितने से बढ़ा? 1 से। कितना परसेंट आ गया? 1 की वैल्यू 100% होती है, 2 की वैल्यू 200%, 3 की वैल्यू 300%, 4 की वैल्यू 400%। बहुत आसान है कि नहीं मेरे भाई? बिल्कुल आप कहेंगे सर आसान। आइए इस क्वेश्चन पे आ जाइए। सीएचएसएल ने 2014 में उठाया बेलन से क्वेश्चन। कहां से उठाया गया दोस्तों? बेलन से क्वेश्चन उठाया गया। यदि किसी बेलन के अर्धव्यास को 50% कम कर दे तथा उसकी ऊंचाई को 50% बढ़ाकर एक नया बेलन बनाया जाए तो नए बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी? जो लोग आपको बताए थे कि हमेशा x + y + xy / 100 पे ही लगाइए, वही क्वेश्चन अब x + y + xy / 100 पे, इसको आप नहीं लगा पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर काम नहीं करेंगे। मैं तो बता दिया कहां कहां लगा सकते हैं, कहां नहीं लगा सकते। बेलन में आप उसको लगाने का बिल्कुल प्रयास नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बेलन में प्रयास? वो भी मैं बता रहा हूं। क्या होता है बेलन, ये भी मैं बता रहा हूं। बेलन का फार्मूला कहां से एडिट होता है सर, ये भी मैं बता रहा हूं। और इसके अलावा बेलन से बहुत सवाल आता है मेंसुरेशन में, उसको मैं आगे टांडा सीरीज की मेंसुरेशन पार्ट में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस बेलन के सवाल पर चर्चा करते हैं। बेलन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। अब अगर मेरे भाई बात करें सबसे पहले कि बेलन है क्या, तो देखिए बेलन बेलना जैसा, ये देखिए ये हो गया, ये है बेलन। जैसे कोई पेड़ है ना, कोई पेड़ है उसको दोनों तरफ से काट दीजिए, एक बेलन निकल जाएगा। घर में बेलना रखा हुआ, उसको हाथ से वो हटाने वाला निकाल दीजिए और बेलन। क्योंकि बेलना बेलन नहीं है, बेलना बेलना है। वो बेलन क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी साइज बदल गई है। और आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए बेलन। अब मेरे भाई अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर मैं आपके इसके फार्मूला एडिटिंग भी बता दे रहा हूं। बेलन का फार्मूला भी मैं आपको यहां बता दे रहा हूं कैसे निकालते हैं। अब बेलन के बारे में विस्तार से मैं चर्चा करूंगा, एक वीडियो सिर्फ बेलन पे बनाऊंगा। तो अगर मेरे भाई बात करें बेलन की, तो कोई भी बेलन जो होता है वो नीचे एक वृत्त आकार का होता है। नीचे किस आकार का होता है? वृत्त के आकार का होता है। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr², है ना। अब मेरे भाई अगर वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है तो इसका मतलब वृत्त अभी हमने बताया चूड़ी जैसा होता है। एक चूड़ी रख दीजिए, उसमें कुछ स्टोर नहीं होगा। लेकिन चूड़ी के ऊपर चूड़ी, चूड़ी के ऊपर चूड़ी, चूड़ी के ऊपर चूड़ी, चूड़ी के ऊपर चूड़ी रखते जाएंगे तो एक चूड़ा बन जाएगा। और तब आप उसमें कोई चीज स्टोर कर सकते हैं, कोई चीज रख सकते हैं, नहीं दिखेगा कि नहीं? स्टोर हो जाएगा ना। मतलब वही हाल है बेलन में। तो अगर ये शुरू में वृत्त रहता है लेकिन कई वृत्त ऐसे जुड़ते जाते हैं तो क्या बन जाता है? बेलन। तो ये जहां जितना ज्यादा जुड़ेगा उतने ज्यादा चीज उसमें रखी जा सकती है। मान लीजिए h ऊंचाई तक जुड़ा, h ऊंचाई तक चीजें रखी जा सकती हैं। चूड़ी है उसमें रखते जाइए, इतना चूड़ी को देखिए नहीं ऐसे तक चूड़ी पहनी रहती हैं, तो उसमें निकाल देना तो बहुत सारी चीजें आप स्टोर कर सकते हैं। तो यही है स्टोरेज मेरे भैया। तो ये जितना हाइट होगी उतना स्टोर होगा, मतलब πr² h होगा। कितना होगा मेरे भाई? πr² h। तो बेलन का आयतन का सूत्र आप याद रखेंगे। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है मेरे भाई? बेलन के आयतन का सूत्र πr² h होता है। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है दोस्तों? बेलन के आयतन का सूत्र πr² h होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो एक वृत्त रहता है तब वो πr² रहता है। अब उसमें जितनी हाइट आती है उतना ही स्टोरेज बढ़ता है, इसलिए हम हाइट का मल्टीपल कर देते हैं और सूत्र बन जाता है πr²। यह बेलन से बहुत सवाल आता है एग्जाम में, उसकी चर्चा हम करेंगे वहां पे। अभी तो सिर्फ परसेंटेज में समझना है हमको। अब सवाल में दिया है कि दोस्तों बेलन का अर्धव्यास 50% कम हो जाए। तो अब देखिए अगर बेलन का अर्धव्यास 50% कम हो जाएगा
तो ई बेलन है आपका, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या। त्रिज्या कितनी कम हो जाएगी मेरे भाई? त्रिज्या आप कह रहे हैं कि 50% कम हो जाएगी। अगर त्रिज्या 50% कम हो जाएगी तो त्रिज्या 50% का फ्रैक्शन ले लीजिए 1/2, मतलब त्रिज्या पहले 2 रही होगी और अब त्रिज्या कितनी हो गई होगी? 1 हो गई होगी, क्योंकि कम हुई है ना। पहले नीचे और फ्रैक्शन में हमेशा नीचे पहले की स्थिति दिखाता है, इतना याद रखिए। फ्रैक्शन में नीचे पहले की स्थिति 2, अब 50% कम हो गया तो 2 का 50% 1 कम हो गया तो बचा कितना? 1। तथा ऊंचाई 50% बढ़ गई, 50% का फ्रैक्शन 1/2, मतलब पहले ऊंचाई जो थी वो 2 थी, अब ये जो ऊंचाई है वो 3 है। पहले ऊंचाई कितनी थी मेरे भाई? 2 थी, अब ऊंचाई कितनी है? 3 है, बढ़ गई ना ऊंचाई। ठीक है, अब आइए पहले आयतन निकाल लीजिए। पहले जो आयतन था, आयतन का सूत्र अभी हमने आपको बताया πr²। अब परसेंटेज के क्वेश्चन में पाई से कोई मतलब नहीं, r² आप यूज करना है। तो पहले r कितना था? 2 गुना 4, r² लगाओगे तो r² मतलब r का 2 गुना 4 और h 1 था, h 2 था, 4 गुना 8। पहले आयतन 8 था। अब आयतन की स्थिति देख लीजिए, अब आयतन क्या है? तो आप कहेंगे सर अब आयतन बदल गया, क्योंकि अब r 1 हो गया, r² 1 का स्क्वायर 1 और 3 1 के 3, नया आयतन 3 हो गया। मतलब पुराना आयतन 8 था, नया आयतन 3 हो गया। जब आपको लोग पढ़ाते हैं ना, तो जो सरल आदमी जो क्वेश्चन सरल करता है ना, तो आपको पढ़ा देगा वर्ग, आयत, ये घन घना पढ़ा देगा, लेकिन वह बेलन और शंकु पे पढ़ाने से पहले वहीं पे क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। फिर आप एग्जाम में ये सवाल आएंगे, जैसा CCHSN 2014 में पूछा, तो आप वहीं पे कहेंगे सर तो पढ़ाए नहीं, मैं फुल पैकेज दे रहा हूँ, मतलब मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं। तो पहले आयतन 8 था, अब आयतन 5 हो गया। आयतन कम कितना हो गया? आयतन कम हो गया 5, कितने से? 8 से। 1/8 12.5% होता है, 5/8 62.5% होगा। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? अब आप कहेंगे सर 5/8 62.5% कैसे हो जाएगा? तो मेरे भाई पहला वीडियो जाके देखो, वहां हमने फ्रैक्शन बताया है कैसे 1/8 12.5%, 3/8 37%, 5/8 62.5%, 7/8 जो है कितना हो जाएगा? 87%। उस चीज को देख के हमने स्टेप बाय स्टेप चीजें इसलिए डाल रहे हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप उसका प्रैक्टिस कर सके दोस्तों। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं किस टॉपिक से है। तो ये अगला क्वेश्चन आपका सर ये है शंकु से। बेलन के बाद आता है शंकु। शंकु को भी ध्यान से समझें, एडवांस में भी जरूरत पड़ेगी, यहां भी जरूरत पड़ेगी आपको शंकु की। यदि शंकु के आधार के क्षेत्रफल को 100% बढ़ा दिया जाए, शंकु के आधार के क्षेत्रफल को कितना बढ़ा दिया जाए मेरे भैया? अच्छा, शंकु क्या है? सबसे पहले दिक्कत है आ गई मेरे भाई कि शंकु है क्या? बहुत बढ़िया प्रश्न, मैं तो छोड़ देता अभी शंकु क्या है भूल कर। तो आप समझिए शंकु क्या है। यार शंकु कुछ नहीं है भाई, तुम ही देख रहे हो ना कि बेलन है ना, जो बर्थडे में लोग टोपी लगाता है ना, वही शंकु है। बेलन है, बेलन को लेकर आरी आप ऐसे काट दीजिए। कैसे काटेंगे सर? ऐसे ऐसे काट दीजिए, ऐसे काट दीजिए, ये वाला पार्ट निकाल के रख दीजिए। ये जो पार्ट तुम्हें मिलेगा यही बर्थडे की टोपी है, यही बर्थडे की टोपी है। यही क्या है? यही बेलन है मेरे भाई। ओ सॉरी, यही शंकु है और यही टोपी ले जाके लगा लेता है बर्थडे में, हैप्पी बर्थडे बोलते समय। तो यही क्या है? शंकु। अब आप कहेंगे सर इसका मैं कैसे निकालूं? शंकु के आधार का क्षेत्रफल मैंने कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं जानना यार। ओ शंकु जो होता है उसका आयतन हमेशा बेलन के आयतन का 1/3 होता है। 1/3 जो है πr²। मैं यहाँ बेलन को एडिटिंग कर इसलिए कर दे रहा हूं क्योंकि अभी एडवांस मैथ तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूं। हमको एडवांस मैथ पहुंचते पहुंचते तो 1 महीने समथिंग लगेंगे।
और अगर हमको एडवांस मैथ में पहुंचते पहुंचते समथिंग 1 महीने लगेंगे मेरे भाई, तब तक क्या एडवांस के सवाल आप नहीं लगाएंगे? लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। तो आप इसका सहारा लेके जितना बता दिए इससे सवाल तो निकाल ही लेंगे। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगा दीजिए। अब मेरे भाई आपको अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको बता दूं, अभी मैं बताया था कांस्टेंट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। अब कांस्टेंट वैल्यू 1/3 पाई है। अब मतलब सिर्फ हमें किससे है? आर स्क्वायर और यस से है। अब लेकिन सवाल में दिया है कि आधार के क्षेत्रफल को 100% बढ़ा दिया जाए। आधार के क्षेत्रफल, तो आधार ये है, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बढ़ा दिया जाए तो पाई आर स्क्वायर है 1/3 से कोई मतलब नहीं। पाई आर स्क्वायर 100% बढ़ा दिया जाए और यच पे कोई बात नहीं दिया है तो यच से कोई मतलब नहीं। अगर आर 100 बढ़ेगा तो अभी जो क्वेश्चंस कराए थे परिधि वाला 2 मतलब 75% रह जाता है, वही हाल यहाँ भी उत्पन्न हो गया। पाई आर से कोई मतलब नहीं तो पाई आर स्क्वायर जितना था उतना ही रह जाएगा, मतलब 100% बढ़ेगा तो आंसर कितना हो जाएगा? 100%। क्योंकि फिर से मैं समझा रहा हूं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अगर हो गया तो 1/3 से कोई मतलब नहीं। सवाल में एच की वैल्यू नहीं दिया है इसलिए एच से कोई मतलब नहीं। और पाई आर स्क्वायर जो है वो पहले हमारा क्या था? आधार का क्षेत्रफल। अब वही जो है आयतन का भी काम कर रहा है, मतलब सेम है। आंसर क्या होगा? वही आएगा। कितना बढ़िया क्वेश्चंस होता है पेपर में, कितने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5-5 सेकंड में सॉल्व करने वाले क्वेश्चन, है ना। आइए अगले प्रश्न पे बात करें सर। अगर हम अगले प्रश्न पे बात करें मेरे भाई, तो मैं बात कर रहा हूं उस क्वेश्चंस की जो एक क्वेश्चन हमने सम का करा दिया। अब जो दूसरा क्वेश्चन मैं सम की बात कर रहा हूं वो 4 अक्टूबर 2023 को लेटेस्ट एग्जाम जो हाल फिलहाल में वो एसएससी सीपीयूएसआई का, उस पे मैं बात कर रहा हूं। तो अगर इस क्वेश्चन पे बात करें मेरे भैया, तो यदि एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों 10% बढ़ा दिया जाए, मतलब इस बार ऊंचाई को एलिमिनेट नहीं किया गया, ऊंचाई को अपने साथ रखा गया। तो आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो इसके आयतन में होने वाले प्रतिशत वृद्धि को ज्ञात कीजिए। आयतन में होने वाली वृद्धि हमसे पूछ रहा है। तो अब मेरे भाई अगर हम बात करें लंबवृत्तीय शंकु, तो अभी मैंने शंकु के लिए बताया आपको कि शंकु का आयतन जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब फिर हमने आपसे बताया मेरे भाई 1/3 पाई से कोई मतलब नहीं है, मतलब हम आर स्क्वायर एच ही लगा सकते हैं और आर स्क्वायर एच ही लगाएंगे भी। तो आधार की त्रिज्या 10% बढ़ गई, मतलब त्रिज्या R1 और R2 निकाल लेते हैं तो 10% मतलब हो गया 1/10। त्रिज्या 10 थी पहले, अब 11 हो गई। एच भी 10 था, अब कितना हो गया? 11। क्योंकि दोनों की बात किया, दोनों बढ़ा दिया जाए। तो अब चलो आर स्क्वायर एच लगाओ। तो पहले अगर आप लगाओगे, पहले की स्थिति में आर स्क्वायर एच, तो आर था 10 100, 100 1000, पहले 1000 था। और अब अगर लगाओगे तो अब अगर आप लगाएंगे तो आर हो 11 ग्राम में 121, 11 और 1321, कितना आ जाएगा? 1321, मतलब 1000 से 1321 हो गया। तो बढ़ा कितना? 331, 331 बटा 1000 गुणे 100 कर दोगे, परसेंटेज में बदल दोगे, करेक्ट आंसर आ जाएगा कितना? 33.1%। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 33.1% आंसर आपका होगा। तो देख रहे हैं कि लंबवृत्तीय शंकु जो 2023 तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ही आसान पूछे जा रहे हैं, उसी प्रोफार्मा पे पूछे जा रहे हैं जिसमें 14 और 16 में पूछे गए हैं। मतलब 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 जिस साल के भी क्वेश्चन प्रीवियस मिल रहा है आप उसको सॉल्व करिए, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन जो है वो आपका बेलन शंकु तक हमने करा दिया जो हमने कहा था। अब अगला क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा सा चेंज होके आ रहा है, इस पैटर्न को भी ध्यान से समझिए। आप एक बार सवाल को प्रयास करिए। एक व्यक्ति अपने वेतन का 72% खर्च करता है और महीने में 5740 रुपए की बचत करता है। उसके वेतन का
उसके वार्षिक वेतन का 10% कितना होगा। बहुत अच्छा प्रश्न। आइए अब मैं बात करूंगा टोटल फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन की कुछ चीजें हमने आपको शुरू में बताई थी, एक बार मैं फिर से उन्हीं चीजों को आपको बता रहा हूं जिससे इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकें। जैसे मेरे भाई 1% हमने लिया 10%, 10% का फ्रैक्शन हमने ले लिया 1/10। तो मेरे भाई अगर कहा जाए इसमें कुल कितना था तो आप कहेंगे 10। कुल कहाँ रहता है तो आप कहेंगे सर कुल नीचे रहता है, इसी शुरू में रहता है। और परसेंटेज वैल्यू कहाँ रहती है, वो ऊपर रहती है। इस बात को मैंने पहले बताया है, फिर से ध्यान समझिए। किसी भी परसेंटेज को अगर निकालते हैं तो टोटल अमाउंट जो होता है या कोई भी चीज टोटल हो वो नीचे रहता है और उसकी परसेंटेज वैल्यू कहाँ रहती है, ऊपर रहती है। अब जैसे कह दिया जाए किसी संख्या में 10% जोड़ दिया जाए, इसका मतलब संख्या 10 रही होगी तो जोड़ दिया 11 हो जाएगा। किसी संख्या में 10% घटा दिया जाए, संख्या 10 रही होगी 9 हो गया होगा। अब किसी संख्या में 10% घटाना या जोड़ना दिया रहे या कुछ भी दिया रहे, आप ये समझेंगे नीचे कुल रहता है और ऊपर कैसी वैल्यू रहती है, परसेंटेज वैल्यू रहती है। ये कोई ट्रिक नहीं है यार, ये लॉजिक है। ये मैं ट्रिक नहीं पढ़ा रहा हूं, ये मैं लॉजिक पढ़ा रहा हूं, आपको समझ रहे हैं। अब देखो ध्यान से, एक व्यक्ति अपने वेतन का 72% खर्च कर देता है। एक व्यक्ति अपने वेतन का 72% खर्च कर देता है। अब सबसे पहले 72% का आपको फ्रैक्शन लेना होगा, तो आएगा 18/25। 72% का फ्रैक्शन कितना आएगा मेरे भाई, 18/25 आएगा। अच्छा, क्या आपकी समस्या यह है कि कैसे इतना जल्दी आप जान जाते हैं 72% का फ्रैक्शन 18/25 होगा। बिल्कुल समझिए, हमने ये भी बताया शुरू में जब फ्रैक्शन हम आपको पढ़ा रहे थे पहले वीडियो में शुरुआत में, तो हमने ये आपको बताया था कि देखा करिए वह 4 का मल्टीपल है कि 5 का मल्टीपल है। ये देखिए कि वह 4 का मल्टीपल है कि 5 का मल्टीपल है। तो अगर आप इसको देखें तो 4 का है, 4% होता है 1/25। 4% कितना होता है मेरे भाई, 1/25। और 72 है तो कितना गुना है, 18 गुना है। कितना गुना है, 18 गुना। तो अगर ये 18 गुना है तो 18/25 होगा। 18 जो 72, 18/25 आ गया। अब एक व्यक्ति अपने वेतन का 72% खर्च करता है, तो मैं बताया कि परसेंटेज वैल्यू ऊपर वाला होता है। अगर ये 72% खर्च करता है तो मेरे भाई इसका मतलब है कि 18 खर्च करता है। परसेंटेज वैल्यू कहाँ रहती है, ऊपर रहती है। अगर 72% खर्च कर रहा है तो कितना खर्च कर रहा है, 18 खर्च कर रहा है। अब अगर ये 18 खर्च कर दिया तो उसने प्रति महीने 5,740 रुपए की बचत करता है। 5,740 रुपए की बचत करता है। तो हमने बताया कुल कहाँ रहता है, नीचे। कुल इनकम कितनी थी, 25। अगर कुल इनकम 25 थी और उसमें से 18 खर्च कर दिया तो बचाया कितना, तो आप कहेंगे सर 7 बचाया। कितनी बचत हुई, 7 बचत हुई। और अगर बचत 7 हुई तो सवाल में देखिए बचत कितना दिया गया है, 5,740। मतलब 7 की वैल्यू 5,740 है। तो अगर 1 की वैल्यू आप निकालेंगे 7 × 7 = 56, 7 × 2 = 14, 1 की वैल्यू 820 आ जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 820 आ जाएगी। 8 भाई 7 × 7 = 56 हो गया, 1 हो गया, 7 × 2 = 14, 1 की वैल्यू हो गई कितनी, 820। अब सवाल में कह रहा है उसके वार्षिक वेतन का 10% कितना होगा। अभी तो आपको वेतन ही नहीं मालूम, वेतन कई है 25। तो 1 की वैल्यू 8/820 हो गई। तो पहले वेतन निकाल लीजिए, तो 25 का गुणा कर दीजिए, 25 0 0, 25 2 50, 5 25 7 200, 205। उसका पूरा वेतन कितना हो गया, 20,500। अगर पूरा वेतन 20,500 हो गया तो कह रहा है ये तो महीने का हुआ, लेकिन सवाल क्या कह रहा है उसके वार्षिक वेतन का। बहुत ध्यान देने की जरूरत है।
वार्षिक वेतन ये महीने का हो गया तो एक वर्ष का वेतन, और वर्ष के वेतन जो है पूरे 12 हो गया। तो अब ये 12 हो गया तो कह रहा है इसका 10%, मतलब 1/10 हो गया, तो 0 से 0 कट गया। अब करेंगे 12 0 0, 12 पंचे 60, हासिल 6 12 दूना 24, और करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 24,600। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया मेरे भाई? 24,600 हो गया। अब आगे तो आप यहां से फ्रैक्शन मेथड को समझ रहे होंगे कि फ्रैक्शन से कितना जल्दी हम चीजों को कर सकते हैं, और साथ में आप समझ रहे होंगे कोई ट्रिक नहीं है, एक लॉजिक है, हर क्वेश्चन को हमें इसी ढंग से करना है। अब मेरे भाई यही क्वेश्चन देखिए, एसएससी जीडी ने 2021 को, जब 10 दिसंबर 2021 को पेपर हुआ, उसमें इसी क्वेश्चन को इसने किस तरीके से पूछ लिया। यदि किसी संख्या से उस संख्या को 35% घटा दिया जाए, किसी संख्या से उसका 35% घटा दिया जाए, 35% मतलब होता है 7/20। अब आप फिर तो ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि सर 35% कैसे आप जान गए 7/20 होगा? मेरे भाई 5% 1/20 होता है, 5 7 35, 7 गुना हुआ 7/20। कुल इनकम 20 थी, सवाल में दे रहा है संख्या का 35% घटा दें, 20 का 35% परसेंटेज वैल्यू ऊपर, 35% घटा दें मतलब 7 घटा दें, तो बचता कितना है? 13 बचता है। और वो कह रहा है घटाने के बाद जो परिणाम बचता है कितना? 26। दोनों परिणामों का कंपेयर करते हैं, फ्रैक्शन वाले और अपने, दोनों परिणामों को क्या करते हैं? हम कंपेयर कर देते हैं। तो 13 की वैल्यू 26 है, 1 की वैल्यू 2 है, और 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। आप कहेंगे सर 20 का गुणा क्यों कर रहे हैं आप? मैं नहीं समझ पा रहा हूं सर, 20 का गुणा क्यों हो रहा है? अरे मेरे भाई 20 टोटल वैल्यू है, मूल संख्या है, संख्या पूछ रहा है तो 20 का ही तो गुणा करोगे। और कब करोगे? जब 1 निकाल लोगे। कब करोगे? जब 1 निकाल लोगे। तो बताइए कितना आसान क्वेश्चन था, मौखिक क्वेश्चन था। ये तो लिख के बताने में इतना टाइम लग रहा है, बाकी विद इन 2 सेकंड में मौखिक हल कर सकते हो अगर फ्रैक्शन याद है तो, है ना? आइए वही क्वेश्चन सेम टू सेम पैटर्न पे एसएससी जीडी ने फिर से, मतलब उसके पहले के एग्जाम में 18 नवंबर 2021 को यही क्वेश्चन उठाया था। एसएससी जीडी 18 नवंबर 2021 में आप पीडीएफ में जाके ओरिजिनल क्वेश्चन उठा के देखिए, यही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया। कितना आसान पूछा गया। किसी संख्या से 55 घटाने पर वह 80% रह जाती है। 80% मतलब हो गया 4/5। फिर आप कहेंगे सर आप कैसे जान गए? 20% मतलब 1/5, 20 चौका 80, कितना? 4/5। कितने गुना गया? 4 गुना गया, मतलब 4/5 हो गया। हटाने पर मूल संख्या बताइए कितना घटाया है? 55 घटाया है। यहाँ कितना घटाया है? देखिए उस सवाल में आप ये ना करिए कि 5 में से 4 गया, 1 की वैल्यू 55 ले लें, बिल्कुल नहीं। आपको ये देखना है 80% रह जाता है, कितना घटाने पर? 55 घटाने पर। तो यहाँ पे घटाया गया 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 55। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या, तो मूल संख्या जो होता है हमारा वो तो 5 है। 5 25 5 से 2, 5 275। करेक्ट आंसर कितना होना चाहिए? 275। किसी संख्या से 55 घटाने पर वह 80% रह जाती है। 80% मतलब रह जाती है 4 रह जाती है। एक मूल संख्या सर 275 होना चाहिए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नहीं है तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे, कितना? 275। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यही सवाल मेरे भाई अब परीक्षा से रिलेटेड, वो हमने बता दिया। जब भी क्वेश्चन ऐसा कहीं इतना घटाने पर, इतना जोड़ने पर ऐसे हो जाता है तो आप ऐसे यूज करिए। अब ये क्वेश्चन जो है हम परीक्षा वाले क्वेश्चंस पे बात करेंगे, थोड़ा सा स्टूडेंट वाले क्वेश्चंस पे। स्टूडेंट से रिलेटेड कम से कम 10 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? 10 प्रकार के। तो एक एक प्रकार पे चर्चा करनी है। सबसे पहले मैं इसके बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस बात करूंगा, फिर इससे अच्छे क्वेश्चंस बात करूंगा, फिर उससे अच्छे क्वेश्चंस पे बात करूंगा। फिर हम ये देखेंगे जितने टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं
फ्रैक्शन मेथड से जितने टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं सभी क्वेश्चंस पे हमको क्या करना है, वो परीक्षा से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस आए हैं सारे क्वेश्चंस पे हमें चर्चा करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 7/12/2021 को एसएससी जीडी ने क्वेश्चन पूछा है और मैं दिखा रहा हूँ यही क्वेश्चन यूपीएसआई ने भी उठा के रखा है। आइए ध्यान से समझे हम। एक कक्षा में 60% विद्यार्थी लड़के और शेष लड़कियां। 60% विद्यार्थी लड़के हैं, शेष लड़कियां हैं। अब इस क्वेश्चन को हल करने के 2-3 तरीके होंगे और मैं आपको बता रहा हूं कब कौन सा तरीका यूज करना चाहिए। कभी दूसरा तरीका यूजफुल होगा, कभी पहला। अगर 60% लड़के हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हम 60% का फ्रैक्शन ले लें। अगर 60% का फ्रैक्शन ले लिया जाए तो ये आएगा 3/5। 60% का फ्रैक्शन कितना होगा? 3/5 होगा। अगर 60% का फ्रैक्शन 3/5 हुआ तो 60% विद्यार्थी क्या हैं? लड़के हैं, तो परसेंटेज वैल्यू ऊपर होती है। मतलब जो लड़के हैं, जो बॉय हैं वो कितने हैं? 3। और जो लड़कियां हैं वो कितनी हैं? तो आप कहेंगे लड़कियां 2। लड़कियां कितनी हैं? 2 है। अब मेरे भाई 3 और 2 पे आपको काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस परीक्षा में 40% लड़के, 3 का 40% जब निकालेंगे तो दशमलव में आ जाएगा। 3 का 40% कितना आ जाएगा? दशमलव में आ जाएगा। तो क्यों ना 3 को हम 300 मान लें। आप कहेंगे सर अपनी मर्जी से? बिल्कुल अपनी मर्जी से मान सकते हैं, क्योंकि जब बटे में हो जाता है, बटे का मतलब होता है रेशियो, और अगर बटे में हो गया, रेशियो के फॉर्म में हो गया, तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार जो वैल्यू चाहे मान सकते हैं। इससे क्या होगा? हमारा कैलकुलेशन आराम हो जाएगा। सर कैसे कैलकुलेशन आराम होगा? मैं बिल्कुल बता रहा हूँ कैसे आराम होगा आपको कैलकुलेशन में। मेरे भाई आराम ऐसे होगा कैलकुलेशन में, क्योंकि 40% मतलब होता है 40/100, तो नीचे के 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 40 गुना 80 आ जाएगा। मतलब हमें 2 जीरो से 2 जीरो काटने होते हैं, और अगर नहीं जीरो रहेंगे दशमलव लगाने पड़ते हैं, तो वहां फंस जाते हैं। इसलिए ऐसा करना है। परीक्षा में 40% लड़के तथा 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुए। अगर मैं उत्तीर्ण को देखूं, उत्तीर्ण की कंडीशन को, तो लड़के 40% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो 300 का 40% अगर आप निकालेंगे तो बहुत जल्दी निकल पाएंगे। 300 गुणे 40 गुणे 1/100। हमने कहा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 3 12 120। अभी आप समझ पाए होंगे कि सर आप बहुत अच्छा किए, 2 जीरो लगा दिए, नहीं तो मैं तो कैलकुलेशन में फंस जाता। बिल्कुल। अगर गर्ल की बात करें मेरे भाई, तो 70% लड़कियां पास हुई। 200 गुणे 70 गुणे 1/100, तो ये आ जाएगा 140। कितनी लड़कियां पास हो गई? 140। ये जो सिस्टम हुआ ये सिर्फ और सिर्फ हमारे फ्रैक्शन का है। किसका है? हमारे फ्रैक्शन की। लेकिन अब देखेंगे ओरिजिनल वैल्यू क्या दी गई है, तो अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या 42 दी गई है। अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या कितनी दी गई है मेरे भाई? 42 दी गई है। अब अनुत्तीर्ण लड़कियां अगर 42 हैं, फेल लड़कियां 42 हैं, तो कुल लड़कियां पास कितनी हैं? 140। 200 में 140 लड़कियां पास हुई। टोटल लड़कियां कितनी थी? 200। पास कितनी हुई? 140। फेल कितनी हुई? 60। और सवाल में तो कह रहा है कि फेल लड़कियों की संख्या 42 है, मतलब 60 की वैल्यू कितनी दी गई? 42 दी गई। अगर 60 की वैल्यू 42 दी गई तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 42/60 हो जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 42/60। तो अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल लड़के 300 थे, 300 में 120 लड़के पास हो गए, तो फेल कितने लड़के हुए? 180 लड़के।
कितने लड़के फेल हुए? 180 लड़के। 60 दिया 180, 42 दिया 126। करेक्ट आंसर कितना हो गया? 126। आपका करेक्ट आंसर कितना हो गया? 126। अब ये सिस्टम आपको यूज करना है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को क्या करना है? सॉल्व करना है। अब आप कह सकते हैं कि सर क्या यही तरीका है सॉल्व करने का? नहीं, ये तो फ्रैक्शन का तरीका हो गया। फ्रैक्शन पे कैसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, वो मैंने बता दिया। मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। उस तरीके से भी क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मेरे भाई, अगर मैं बात करूं तरीके की ये कि इसको हम ऐसा करते हैं, सवाल में दिया 60% लड़के हैं, तो सीधा बॉय को मान लीजिए 60 और गर्ल को मान लीजिए 40। सर कहेंगे 40 अपने से नहीं। अगर हम सीधा फ्रैक्शन न लें, परसेंटेज पे करें, तो बॉय अगर 60 है तो ऐसे कंडीशन में टोटल संख्या 100 मानी जाती है। टोटल अगर 100 है, लड़के 60 हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी? 40। परीक्षा में 40% लड़के पास हुए, तो पास लड़के ले लीजिए। 60 का 40% 24 निकल के आएगा। 60 का 40% निकालेंगे, 60 गुणे 24 गुणे 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। और 70% लड़कियां पास हुई, 7 चौका 28। इसका निकाल लीजिएगा जल्दी जल्दी और प्रयास करिएगा कि हमारे स्पीड से निकालना सीखिए। बस हुई। अब सवाल में दिया है कि फेल लड़कियों की संख्या 42 है। ओरिजिनल वैल्यू में उसने 42 दिया गया है। फेल लड़कियों की संख्या, तो 40 लड़कियों में 28 लड़की पास हो गई है, देखो पास। तो फेल कितनी हुई? 12 लड़की फेल हुई, यहां दिया है 42। 12 की वैल्यू 42 है, 1 की वैल्यू 42/12 है, गुणे। अब कह रहा है फेल लड़कों की संख्या बताइए, तो 24 लड़के पास हो गए हैं 60 में, तो फेल कितने हुए? 36। तो 12 3 36, 42 3 126। इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप कहेंगे सर ये तरीका तो ज्यादा अच्छा हमें समझ में आ रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन तो ज्यादा अच्छा हमारा बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ज्यादा अच्छा बन जाएगा। कभी ये तरीका ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, कभी वो तरीका ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये आप प्रैक्टिस करते करते आप समझ जाएंगे कौन से सवाल में कौन सा तरीका लगाना ज्यादा अच्छा होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल छात्रों में 65% लड़के हैं। 65% लड़के हैं और बाकी लड़कियां होंगी 35%। इसका मतलब है अब 65 और 35 अगर इस सवाल में हम लें, ये सवाल मैं इसीलिए आपके सामने लेके आया एसएससी जीडी 7 दिसंबर 2021 को, जिससे आप ये समझ पाए कि सर हमेशा जो है वही नहीं काम आएगा। हमेशा क्वेश्चन उतना ही आसान नहीं होगा 65 और 35 से मान लेना। अब यहाँ 65 और 35 है, तो कैसे हम करेंगे, क्या करेंगे, ये थोड़ी सी हमारे सामने समस्याएं हैं। सॉल्व करिए और करेक्ट आंसर हमें बताइए कि क्या होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ गया है आपके सामने, ऐसा सोच सकते हैं आप। तो देखिए अब आपके सामने आया कि अगर हम इसी तरीके से लगाएं, अगर फ्रैक्शन से लगाएंगे तो भी थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, ऐसे लगाएंगे तो भी झेलना पड़ेगा। दोनों एक ही बात है। अगर हम फ्रैक्शन ले लें तो 65% का जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 13/20। कितना होगा? 13। फ्रैक्शन चीजों को थोड़ा सा छोटा कर देता है। और तरीका तो मैंने पिछले क्वेश्चंस में दोनों बता दिया। जो तरीका आपको उचित लगे उसको आप लगाइए। ऐसा ना हो कि किसी और तरीके को पढ़ने के लिए आपको किसी और मास्टर की चॉइस ना करनी पड़े, इसलिए मैं मल्टीपल चॉइस आपको दे रहा हूं। अब अगर देखें तो 65% छात्र लड़के हैं। अगर 65% लड़के हैं तो मतलब 13 लड़के हैं। तो अगर हम बात करें बॉय की तो आप कहेंगे 13 है। और अगर बात करें हम गर्ल की, बॉय की बात करें और गर्ल की, बॉय और गर्ल की ही बात होनी है, तो बॉय की बात करें तो 13 और गर्ल की बात करें तो 7। लेकिन मैंने बताया कि क्वेश्चन तभी अच्छा बनेगा
जब उसमें डबल जीरो लगे होंगे। सिंगल जीरो से भी काम चल सकता है, लेकिन सिंगल जीरो से काम तब चल सकता है जब अदर परसेंटेज में भी एक जीरो हो, जैसा कि पिछले सवाल में था। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि परसेंटेज में कहीं जीरो नहीं है और हमको चाहिए कई जीरो, 2 जीरो। और अभी मैं आपको बताया कि वैल्यू तो हमें अपने हिसाब से माननी है, तो क्यों ना 2 जीरो हम मान लें। पिछले क्वेश्चन में आप कह सकते हैं कि सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने 1 जीरो माना था, बिल्कुल माने थे, लेकिन तब 1 जीरो यहाँ परसेंटेज में था, अब नहीं है, 2 जीरो मान लो। कैलकुलेट हो नहीं होगा, दशमलव में नहीं जाना पड़ेगा भाई। हमारा काम ही है ना छोटा बताना, शॉर्ट बताना, ट्रिक बताना। मैं लॉन्ग मेथड बताने के लिए तो यहाँ नहीं खड़ा हूं ना। अब देखो यार, 28% लड़के क्या हुए, फेल हुए। यहाँ देखिए फेल का दिया गया है, ध्यान रखिएगा फेल का। अब इसका 28% निकालोगे, 1300 गुणे 28 गुणे बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 28 3 84 होता है, हासिल 8 हो गया। 28 का नाम 28, 28 8 36, 364। अब वैसे निकालते तो कैलकुलेटिव हो जाता। कैलकुलेशन को कम करने का हमारा काम है कि मैं बताऊं कैलकुलेशन कैसे कम होगा। अब मैं आप बताऊं कि आप उत्तर प्रदेश में सबसे कम समय में कैसे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अदर लड़कों से आप भिन्न क्या करेंगे, वही सब मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। 16% लड़कियां फेल हुई, 16 सत्ते 112। अब नहीं कटा होता तो दशमलव में ज्यादा झेलना पड़ता, ये फेल हो गए। लेकिन यहाँ जो 702 दिया गया है वो पास लड़कों के बारे में दिया गया है। परसेंटेज को छोड़ दिया जाए तो ओरिजिनल वैल्यू 702 क्या, पास लड़के। अगर पास लड़के 702 हैं तो आपके इस फंक्शन में पास लड़के कितने हैं, तो आप ये कहेंगे सर 1300 कुल लोग थे, कुल 1300 में 364 पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए हैं, ओ फेल 364 हुए हैं, तो पास कितने हुए हैं, तो आप कहेंगे 936। कितने पास हुए, 936, है ना। और सवाल में तो दिया है 702, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 702 बटा 936। और जब एक निकल जाए, जो पूछे उसका गुणा करिए, कितनी लड़कियां पास हुई हैं, तो 700 में 112 लड़कियां फेल हो गई हैं, तो 588 लड़कियां पास हुई होंगी। तो पूछा है कितनी लड़कियां पास हुई हैं, तो 588 लड़कियां पास हुई हैं। अब यहाँ आपको क्या करना है, इसको काटना है, तो काटिए। 9 का 9 2 9 चौका 36, 9 7 63 है, 9 7 63 है, 7 9 78, 13 6 78, 13 8 104, 2 3 6, 2 चौका 8, 4 से इसको काट दीजिए। 4 का नाम 4, 4 चौका 16, 4 7 28, ये आ गया आपका 3 गुणे 147। तो अब 3 का गुणा 147 में करना है, 3 7 21, लास्ट में जिसमें 1 होगा वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट यूज कर लिए, क्योंकि इन तीनों में क्या लगा हुआ था, 0। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा कितना, ये 441। थोड़ा सा बड़े सवाल पूछ रहा है एसएससी जीडी में 7.2021 को। अब ये सवाल जगह ज्यादा ले रहा है, तो आप इसको बहुत लंबा ना समझिए, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। जब आपको सवाल करा रहे हैं लोग, यूट्यूबर पढ़ा रहे हैं, तो छोटे छोटे सवाल ला के करा दे रहे हैं। बड़े क्वेश्चंस कौन कराएगा भाई, ये भी तो क्वेश्चन आप ही को सॉल्व करना है, पेपर में तो आ रहा है। तो मैं पेपर के सारे क्वेश्चन, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, मैं कराऊंगा। आगे चल के मैं विभिन्न टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जो बहुत लॉन्ग है, उनको भी मैं आपको कराऊंगा शॉर्ट तरीके से। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यूपीएसआई ने 17 नवंबर 2021 को पूछा। आप अगर देख रहे होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जिस प्रकार का क्वेश्चन जीडी ने उठाया उसी प्रकार का एसएससी ने भी उठाया। मतलब अगर जीडी देना है तो एसआई को पढ़िए, एसआई को देना है तो जीडी को भी पढ़िए। मतलब जीडी एसआई एसएससी सबको पढ़िए और एक एग्जाम पास करिए। लेकिन अलग अलग टीचरों से पढ़ने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं, एक ही से पढ़िए। सबका प्रैक्टिस सेट नहीं, सबके प्रीवियस क्वेश्चन बनाइए। अगर कोई दे रहा है, प्रीवियस नहीं दे रहा है तो मत बनाइए। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए यूपीएसआई ने पूछा है, कैसे लगाएंगे, क्या करेंगे आप।
अब मेरे भाई ये 27,000 विद्यार्थियों, यहाँ पिछले दोनों क्वेश्चन में क्या हुआ था कि लड़के लड़कियों की फेल या पास के बारे में दिया गया, लेकिन यहाँ टोटल संख्या दे दी गई कितनी, 27,000 विद्यार्थियों के कॉलेज में 75% लड़के हैं। तो ध्यान से देखिए 75% का फ्रैक्शन हो जाएगा 3/4। आप कहेंगे सर कितना जल्दी जान जाते हैं आप, मैं क्यों नहीं जान पाता, प्रैक्टिस करोगे आप भी जानोगे। 25% 1/4 होता है, तो 75% 3/4 होगा। अब 300 400 न ले लेना यार, क्योंकि 75% लड़के हैं, मतलब बॉय जो है वो 3 है, मतलब 300 है, गर्ल जो है 1 है, मतलब 100 है। आप कहेंगे सर फिर से आप वही ले लिए 300 100, चलो यार तुम्हारी बात मान लेता हूँ, नहीं लेता हूँ, 30 और 40 ले लेता हूँ, 30 और 10 ले लेता हूँ, 300 100 को हटाकर 30 10 ले लिए। अब आप कहेंगे सर आप बहुत चालाकी कर दिए, क्योंकि यहाँ एक जीरो में देख रहा हूँ क्वेश्चन में है, इसीलिए आप एक जीरो को हटा दिए। बिल्कुल चालाकी किए, आप भी एग्जाम में इसी चालाकी को करिएगा और आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। मैं अगर चालाकी नहीं करूंगा, मैं चालाकी नहीं बताऊंगा, तो आप चालाकी कर नहीं पाओगे, तो आप करना सीखिए। आइए परीक्षा में फेल के बारे में दिया गया है, यहाँ फेल के बारे में लिख दिया करिए। ये कुल था, कुल के बारे में, फेल के बारे में 50% लड़कियां फेल हो गई। वो ओहो लड़की 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 ये भी ध्यान देना है, 50% लड़की फेल हुई, मतलब 5 लड़की फेल हुई। 70% लड़के फेल हुए, मतलब 21 लड़के फेल हुए। लड़का बहुत फेल हो गया 70% लड़का फेल हुआ, मतलब 21 लड़का फेल हुआ। सवाल ने फेल करा दिया भाई। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। उत्तीर्ण होने वाले लड़के या लड़की नहीं पूछा है, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। लड़का या लड़की नहीं पूछा गया है, टोटल पूछा गया है। तो ये बहुत बारीकी है, टोटल कितने लोग फेल हुए हैं। तो भैया 50 लोग थे, वो टोटल 30 10 40 लोग थे, और 21 5 26 लोग फेल हो गए हैं। तो परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थी चाहिए, तो 40 में 26 फेल है, तो कई पास है, 14 पास है। 40 में कई पास है, 14 पास है। सवाल में दे रहा है कि पूरे मेरे पास 27,000 विद्यार्थी हैं, लेकिन मेरे पास कुल 40 विद्यार्थी हैं। मेरा 40 विद्यार्थी उनके 27,000 विद्यार्थी की क्या है, बराबर है। पिछले में कहेंगे आप कुछ और माने थे, यहाँ टोटल दिया है, मैं बताया टोटल के बराबर मानिए। तो 40 की वैल्यू 27,000, एक की वैल्यू जो है 27,000 बटा 40 हो जाएगी मेरे भाई। और उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो अनुत्तीर्ण हो गए 26, तो उत्तीर्ण कितने हुए, 14। उत्तीर्ण कितने हुए, 14। अब 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए। आप उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, अच्छा ठीक है। अब 0 से 0 काट दीजिए, 4 से इसको काटिए, 4 6 24, 3 बचा, 4 से 28, 4 पंचे 20, इतना आ गया। अब इसका इसमें गुणा होगा, 14 पंचे 70, हाथ से 7, 14 से 98, 98 7, 105, हाथ से 10 हो गया, 14 6 84 और 10, 84 10 94। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 94 50। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 94 50। तो आप देख रहे हैं कुछ नहीं है, वही क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है विद्यार्थियों का ये क्वेश्चन। मैंने आपको बिल्कुल बता दिया कब कितना लेना चाहिए। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमने करा दिया जो एसएससी जीडी और यूपीएसआई ने पूछा है। आपको ये समझना है क्या दिया है उसके बराबर ही मानेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन है अगला, एक छात्र को 160 अंक मिले और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 35% अंक प्राप्त करने के लिए 50 और अंकों की आवश्यकता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक छात्र को 160 अंक मिला है और वह उत्तीर्ण होने के आवश्यक न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करने के लिए 50 अंकों की और आवश्यकता है।
पूर्णांक पूछा है। तो मैं आपको दो तरीके बता रहा हूं कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। यहां भी मैं दो तरीके बताऊंगा, एक तरीका नहीं दो तरीका, जो मन आए वो करो, क्योंकि किसी और से आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट ना पड़े। देखो भाई 35% प्राप्त करने के लिए, मतलब पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए? 35%। पास होने के लिए 35% चाहिए। और अगर हम परसेंटेज में ही सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को, ना कि फ्रैक्शन में सॉल्व कर रहे हैं, तो टोटल होता है 100। ध्यान रखिएगा 160 नंबर पाया लड़का, 50 नंबर से फेल हो गया। मान लीजिए आप पेपर दे रहे हैं और 160 नंबर पा गए और 50 नंबर से फेल हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप 50 नंबर और पा जाते तो आप पेपर को सॉल्व कर लेते। तो 160 में 50 और पा जाइए, तो मतलब कितने पास होने के लिए कितना चाहिए? 210। तो पास होने के लिए दोनों नंबर को जोड़ देंगे 160 और 50 को, तो 210। मतलब पास होने के लिए नंबर चाहिए 210। अब पास होने के लिए परसेंट चाहिए कितना? 35। मतलब 35% की वैल्यू कितनी है? 210, है ना। अगर 160 नंबर पाए और 50 नंबर से फेल हो गए, मतलब 50 और पा जाओ तो पास हो जाओगे। पास होने के लिए 210 चाहिए। अब आप 35 कितनी बार जाएगा? 1% की वैल्यू आ जाएगी 6। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 6 आ जाएगी। और पूर्णांक होता है 100%। पूर्णांक कितने परसेंट होता है? 100%। तो 2 जीरो चिपका दो, उत्तर ले लो 600। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 600। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका? 600। बहुत आसान है। एसएससी जीडी ने 30 नवंबर 2021 को एक क्वेश्चन पूछा और करेक्ट आंसर कितना हो गया आपका? 600। तो मतलब सीधा परसेंटेज पे कर सकते हो, और इस सवाल को आप फ्रैक्शन पे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फ्रैक्शन पे भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं? फ्रैक्शन पे भी कर सकते हैं। अब अगर फ्रैक्शन पे आपको करना है तो कैसे करोगे? देखो 35% चाहिए पास होने के लिए। 35% का फ्रैक्शन होता है 7/20। अभी हमने आपको बताया ये किसके फॉर्म में है? 5 के 6 के 4 के 5 7 35, 7 बार है 7/20। मतलब पास होने के लिए 7 नंबर चाहिए। कितने में? 20 में। अब 100 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपने फ्रैक्शन ले लिया है। 7 नंबर चाहिए। अब वहां पास होने के लिए 210 चाहिए। 7 की वैल्यू 210 है, 1 की वैल्यू 30 है, और आपको 20 चाहिए। 30 विषय में कितना हो गया? 600। करेक्ट आंसर आपका कितना हो गया? 600। मतलब फ्रैक्शन से भी बहुत आसान है और आपका परसेंटेज से भी बहुत आसान है। चाहे जैसे आप क्वेश्चन को क्या करिए? सॉल्व करिए। अब मेरे भाई इसी का ये अगला सवाल है। एक परीक्षा में एसएससी जीडी ने 3 दिसंबर 2021 को, मतलब एक ही साल के क्वेश्चंस में अगर एक सेट में कुछ आया है तो नंबर बदल के दूसरे सेट में आ रहा है, इसलिए पेपर का एनालिसिस भी बहुत जरूरी है। अगर पेपर चल रहा है तो एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35%, उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए 35% मेरे भाई, और यहाँ पे नंबर चाहिए 455। कितना नंबर चाहिए? 455 चाहिए। अब 13 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 13 बार जाएगा। अगर 13 बार जाएगा तो एक का मान कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 बार जाएगा, 13 बार एक का मान हो गया 13। अब परसेंटेज पे हल कर रहे हो, सब कुछ कहीं होता है 100। ऑप्शन आपका हो जाएगा 1300। कितना जल्दी 4 से 5 सेकंड में आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। फ्रैक्शन लेंगे, फ्रैक्शन पे भी क्या सॉल्व कर सकते हैं? फ्रैक्शन पे भी सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो फ्रैक्शन पे भी मैंने पिछला क्वेश्चन बता दिया, एक क्वेश्चन हमने इस पे बना दिया। चाहे जिस पे करिए, परीक्षा से रिलेटेड अभी ढेर सारे प्रश्न आपको करने हैं, उन्हें भी मैं आपको सॉल्व कराता रहूंगा। तो परीक्षा से रिलेटेड अभी सिर्फ और सिर्फ हमने 3 सवाल हमने विद्यार्थियों से रिलेटेड बताया कि कितने विद्यार्थी इसमें पास होते हैं, उसमें पास होते हैं, कुल कितने होते हैं। उसके बाद परीक्षा से हमने पास और फेल का एक टाइप का क्वेश्चन अभी कराया। अभी फेल पास में 2-2 लड़कों का दिया जाएगा, फिर दिया जाएगा इतने % लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, इतने % लोग गणित पढ़ते हैं, इतने % दोनों पढ़ते हैं, उसका क्वेश्चन है। उसमें परसेंटेज भी पूछा जाता है, उसमें वैल्यू भी पूछी जाती है। तो मैं आपको परसेंटेज निकालना, मैं आपको वैल्यू निकालना, जितने टाइप के क्वेश्चन इस पॉसिबिलिटी एग्जाम में आते हैं
सारी टाइप के क्वेश्चंस पे मैं चर्चा करूंगा मेरे भाई मेरे दोस्त। हर टाइप को मैं परसेंटेज का तांडव सीरीज जो लेके आया हूँ, तांडव सीरीज पढ़ने के बाद मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि आपको अन्य कोई भी सीरीज नहीं पढ़ना होगा, अन्य किसी का कोई मैथ नहीं पढ़ना होगा, किसी का कोई बैच नहीं लेना पड़ेगा आपको। एक भी बैच नहीं लेने की, यूपीपी की ये बैच ले लूं, यूपीएसआई की ये बैच ले लूं, जीडी की ये बैच ले लूं, कोई बैच नहीं लेना है। सिर्फ और सिर्फ तांडव सीरीज पढ़कर, फ्री में वो भी तांडव सीरीज पढ़कर आप अपने किसी भी एग्जाम को पास कर सकते हो मेरे भाई। तो आप इस वीडियो को देखें, आपको अच्छा लगा है, आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं मैथ तांडव, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर कर दीजिए और बताइए कि आपको जगह जगह से अलग अलग जगह से यूट्यूब पे अलग अलग चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मैं तांडव के तांडव सीरीज को पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा, जगह जगह भागने की जरूरत नहीं है। मैं तांडव सीरीज में हर एक कंटेंट को दूंगा, हर एक मैटर को दूंगा, हर एक चैप्टर को डालूंगा। मैं जल्द ही हिंदी और जीएस के भी चैप्टर्स को डलवा रहा हूं, जिससे आपको किसी भी समस्या ना हो, बिल्कुल फ्री में आपको सिलेक्शन मिलेगा मेरे भाई मेरे दोस्त। तो अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करिए, इसको बेहद अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।